स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चीज़ देखेंगे, आज हम लोग लेजर बैलेंस बनाएंगे, बट नॉट दैट कि पूरा सम का लेजर बैलेंस बनाएंगे। एक पर्टिकुलर सम टाइप ऑफ सम आता है जिसमें हम लोग को एक ही लेजर अकाउंट बनाने बोलते हैं। से इन द बुक्स ऑफ रॉय बासु अकाउंट या वॉट एवर इट इज़, नेम तो अलग हो ही सकता है कि किसी का बुक में किसी और एक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक सिंगल लेजर बनाना पड़ेगा। सो उसके साथ मतलब सोचो इन द बुक्स ऑफ रॉय हम लोग कर रहे हैं, तो रॉय का बुक का कंसिडरेशन में हम लोग को रॉय के बुक के बिहाफ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि रॉय ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है बासु के साथ। रॉय ने बासु को सेल किया, या रॉय ने बासु से परचेज किया, या रॉय ने बासु को पेमेंट किया, या रॉय को बासु से पेमेंट मिला। तो एवरीथिंग शुड बी द फ्रॉम द रॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। रॉय ने डिस्काउंट अलाउ किया कि रॉय को डिस्काउंट मिला, सो एवरीथिंग फ्रॉम द रॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली बैलेंस आएगा, वो बैलेंस हम लोग को पेमेंट मिल भी सकता होगा, मतलब डेबिट बैलेंस होगा तो रॉय इज सपोज टू रिसीव फ्रॉम बासु, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो रॉय इज सपोज टू पे टू बासु। तो ऐसे करके हम लोग को ये इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। इट्स ए इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर इन क्लास 11, स्पेशली इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म एक ऐसे सम्स आता है। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कि कैसे होता है। वेल, मैथ का सम नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। ये सम नंबर 12 मैथ का आप लोग भी देख सकते हो। ये पेज नंबर 6 में मौजूद है। ये सम नंबर 12 पेज नंबर 6 में मौजूद है। सम नंबर 12 इसमें देखो दिया हुआ ए इज़ अ बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन विद बी, मतलब बी के साथ कुछ ट्रांजैक्ट किया, और ड्राफ्ट द लेजर अकाउंट ऑफ बी, मतलब सिर्फ बी का अकाउंट बनाना है। किसका बुक में? इन द बुक्स ऑफ ए के बुक में आपको सिर्फ बी का अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट। तो फिर हम लोग जब भी ये बी अकाउंट बनाएंगे कि जिसका बुक्स में बना रहे उसका बुक का कंसिडरेशन हम लोग को सोचना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू थिंक एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू। यही इसका मुख्य मतलब फीचर है ऐसे सम का। सिर्फ एक ही लेजर आपको बनाना है, पूरा लेजर बनाना नहीं। जैसे हम लोग पहले प्रीवियसली हम लोग देखा था कि पूरा लेजर लिस्ट ऑफ लेजर बनाने के लिए इधर एक ही मात्र लेजर अकाउंट बनाना, दैट इज लेजर ऑफ बी, बट किसका बुक में? इन द बुक्स ऑफ ए। दैट मीन्स आपको ए का पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ सोचना है और बी के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो लेट मी शो यू द थिंग। वेल, तो फिर इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ बी। डेबिट बैलेंस ऑफ बी दिया हुआ है, मतलब ये जो डेबिट बैलेंस ऑफ बी है मतलब है कि बी का डेबिट बैलेंस है ए का बुक में, मतलब कि ये हम लोग पैसा पाएंगे। तो एक चीज़ आप तैयार कीजिएगा, डेबिट बैलेंस इधर तो बोल दिया साफ साफ डेबिट बैलेंस, तो हम लोग डेबिट साइड में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट अगर बोलता भी नहीं तो हम लोग को ये ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम लोग मतलब इधर ए अगर रुपया पाएगा बी से तो डेबिट बैलेंस होगा, ए को अगर रुपया देना है बी को तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो दो चीज़ हम लोग सीख लिया बैलेंस के बारे में कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि ए वेदर ए इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम बी। इफ इट इज सो देन इट विल बी डेबिट बैलेंस। इफ ए इज गोइंग टू पे टू बी और सपोज टू पे टू बी, ए इज गोइंग टू if A is going to pay to B then it will be credit balance। तो ये हम लोग देख लिया डेबिट क्रेडिट बैलेंस के बारे में। इधर तो साफ साफ डेबिट बैलेंस बोल दिया तो डेबिट बैलेंस में पुट कर दिया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू बी सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बी अकाउंट नॉर्मल एंट्री का होगा। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लेस हो जाता है। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इधर बी अकाउंट बना रहे तो टू सेल्स लिख दिया 2250। वैसे ही बी रिटर्न गुड्स, तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न टू बी, तो बाई सेल्स रिटर्न लिख दिया इधर डेट दे के, बाई सेल्स रिटर्न जैसे हम लोग का लेजर फॉर्मेट होता है। बाई से ओनली बी से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगा इधर आएगा। अगर बी से बाहर कुछ एंट्रीज हो रहा है तो वी आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड इट ओवर हियर। सोल्ड गुड्स टू बी, तो बी टू सेल्स देखिए लिख दिया बी टू सेल्स, सोल्ड गुड्स टू बी 10 तारीख को। उसके बाद 12 को रिसीव चेक फ्रॉम बी, तो बाई बैंक 1000। यही चेक डिसऑनर्ड हुआ 14 को, जस्ट रिवर्स एंट्री हो गया। देखिए बाई बैंक हुआ था 1000, जब डिसऑनर्ड होगा तो टू बैंक हो जाएगा। साथ ही साथ बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ए रियलाइज फ्रॉम हिज एसेट्स दिस मच। सो बी बिकेम इंसॉल्वेंट और उसके पास से इतना रियलाइज हुआ। बी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बी के पास और पैसा नहीं है, सिर्फ 2750 रुपया वो दे सकते हो, तो भाई कैश करके 2750 कर दिया। तो हम लोग को मालूम है कोई भी पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर बी इज इंसॉल्वेंट तो बी के पास से हमको 2750 हमको वापस मिलेगा। जो भी नहीं मिलने वाला है बी से वो क्या हो जाएगा, वो ए का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इट्स कॉल्ड बैड डेप्ट। हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि जब भी कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है वो पूरा पैसा नहीं दे पाता, जितना पैसा वो नहीं दे पाता है वो उसको कंसीडर किया जाता है एज बैड डेट। तो इधर भी हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके इधर देखो इतना बैलेंस आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बाय बैड डेट।
सो इस उपाय से हम लोग को एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इधर क्या लिखा मैंने, ये बैलेंसिंग फिगर होगा 1800 का जो फिगर आया, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बोल दिया गया कि बी के पास से इतना रुपया रियलाइज हो पा रहा है क्योंकि ही इज इंसॉल्वेंट, तो बाद बाकी जो भी पैसा ड्यू रह गया वो हो जाएगा आपका बैड डेप्ट। अगर इंसॉल्वेंट नहीं बोलता तो इसको हम लोग बाई बैलेंस सीडी करके लिखते। अगर ये इंसॉल्वेंट नहीं बोलता भी तो हम लोग ये मान के चलते कि ये पैसा अभी भी ड्यू है, मिलेगा बाद में, तो बाई बैलेंस सीडी कर देते। बट इधर बोल दिया इंसॉल्वेंट है तो अब कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, तो जो भी पैसा जो बैलेंस आएगा वो बाई बैड डेट बोल के हम लोग कंसिडर करेंगे। सो लेट मी मूव ऑन टू वन अदर सम, आई विल शो यू वन अदर सम ऑन दिस बेसिस। 36 नंबर सम, 36 नंबर सम में बोला गया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर देव चक्रवर्ती अकाउंट बनाना है, मतलब बुक्स है देव का, मतलब देव का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे चक्रवर्ती अकाउंट, मतलब देव ने चक्रवर्ती के साथ कुछ ट्रांजैक्शन जरूर किए होंगे और उसका हम उन लोगों को हिसाब रखना है। और क्या रखना है, मिस्टर देव के बुक में चक्रवर्ती का अकाउंट खोलना है, चक्रवर्ती का अकाउंट डिटेल हम लोग को बनाना है, मतलब लेजर अकाउंट बनाना है, चक्रवर्ती का लेजर अकाउंट बनाना है देव के बुक में। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे होता है ये सम। सम नंबर 36, एक बार देख लेते हैं कौन सा पेज नंबर में है ये सम नंबर 36। This is in page number 17. This is in page number 17, sum number 36. Page number 17, sum number 36. In same manner, डेबिट बैलेंस बोल दिया गया ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब चक्रवर्ती अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो मैंने लिख दिया इधर 2500 इज बीन गिविंग द सम डेबिट बैलेंस। हमने इस बैलेंस के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि डेबिट मतलब दिस साइड, क्रेडिट मतलब दिस साइड। बट अगर डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता तो हम लोग ये देखना पड़ता है कि देव पाएंगे कि देव को देना है। देव अगर पाएंगे तो डेबिट में, देव को अगर देना होगा चक्रवर्ती को तो क्रेडिट में देखना होगा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर चक्रवर्ती लिख दिया मैंने टू सेल्स। चक्रवर्ती रिटर्न गुड्स, डिफेक्टिव इतना डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया, 1000 रुपया का बाई सेल्स रिटर्न कर दिया। चक्रवर्ती पे किया तो बाई कैश 1500। डिस्काउंट अलाउड किया गया चक्रवर्ती को 400, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 400। आप लोग एंट्री सोचते हो, एंट्री सोच के कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउड टू चक्रवर्ती हो गया, एंट्री डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड के चक्कर में हम लोग जो डिस्काउंट अलाउ किया चक्रवर्ती को, इट विल बी डिस्काउंट अलाउड टू चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती अकाउंट में बाई डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर चक्रवर्ती एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाई बैंक 500, तो यही डिसऑनर्ड हुआ तो टू बैंक 500। और पेड फर्दर कैश फॉर द अमाउंट, मिस्टर चक्रवर्ती पेड फर्दर कैश, मतलब लास्ट में बोला गया जितना भी ड्यू है वो मिस्टर चक्रवर्ती ने पे कर दिया है हम लोगों को। तो हम लोग को मिला, हम लोग मतलब देव को मिला तो बाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर चक्रवर्ती एंट्री होगा, और बैलेंसिंग अमाउंट जो भी बैलेंस आएगा वो अमाउंट, क्योंकि इधर बोल दिया गया कि पेड फर्दर कैश फॉर द अमाउंट, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है उसका कैश फर्दर पे किया जा रहा है। सो ये दोनों लेजर हम लोग ये देखा कि इसमें कि सिंगल लेजर बनाना के लिए बोलेगा सम में, और वो सिंगल लेजर कैसे होता है आप लोग देख लिए। इस सिंगल लेजर के बेसिस पे हम लोग और भी सम करेंगे अगला क्लास जब हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये दोनों सम को देखिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद डोंट हैव टू वरी अबाउट, जो भी स्कूल में हो रहा है उसको देखते जाइए। उसके बाद हम लोग जैसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अपना यही पोर्शन, यही प्रिपरेशन जारी रखेंगे। गुड बाय, हैव ए गुड डे।